कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका यहाँ पर 9 दिसंबर के दिन अर्धवार्षिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है साथियों। 75 में से 75 यदि ये किसी बच्चे को लाना है तो पूरा पेपर देखिएगा, यहीं पर याद कराएंगे साथियों। सही विकल्प मैंने टिक मार्क लगा दिए। आल एमपी में एमपी के अब किसी भी कॉर्नर जो साथियों, यदि आपने सेट ए, सेट बी और सेट सी यदि याद कर लिया है तो आपको बेझिझक होकर डरना नहीं है और 75 में से 75 अंक लाने की जवाबदारी मेरी रहने वाली। बस आपको यदि सेट में बता रहा हूँ बी, सी और ए यदि कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं किया है तो ये सेट ए इसको जरूर कीजिएगा, ये सेट बी है साथियों। क्यों वो कह रहा हूँ सेट ए और बी की, क्यों साथियों, कोई भरोसा नहीं कौन से जिले में कौन सा सेट फेंक दे। आपने कर लिया सेट सी और आपके जिले में आ गए सेट बी, तो फिर क्या होगा साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 पेपर के सेट है, आएंगे वही पेपर, तो अच्छे से मेहनत करना। और पेपर एक ही आएगा आपके पास, बहुत सेट सी दे देगा वहाँ, सेट सी थोड़ी देगा, सेट सी थोड़ी देगा वहाँ नाम लिख कर के लिए साथियों। परंतु आपका चैनल पर, इसी चैनल पर आएंगे सारे पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे हर सब्जेक्ट के। बस आप तो बेझिझक होकर आंसर देखते जाइएगा। सही विकल्प की मैं यहाँ से बात करूँ तो साथियों, पहला सही विकल्प अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। क्या है कि CaO, यहाँ पर उपरोक्त दोनों आ जाएंगे इसमें। दूसरे में है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता। मास्टर ग्रंथि का नाम है तो भैया मास्टर ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि है। निम्न रोगों में कौन सा मैथुन के द्वारा फैलियोज जनित वाला रोग नहीं है, तो आपका आ जाएगा हेपेटाइटिस। क्लियर। यहाँ से बात करूं मैं इसमें तो या तो समतल या उत्तल है ना। निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है तो कौन सा अवतल लेंस होता है। क्लियर। इतना आया समझ में। यहाँ से अब देखेंगे हम क्या रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान भी देख लीजिए क्या है। रिक्त स्थान में है पहला आपका क्षारक लाल लिटमस पत्र को डेडेस कर देते हैं तो नीला कर देते हैं। क्लियर। दूसरा है शरीर में उपस्थित अवशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है, उत्सर्जन। देखो साथियों ऐसे समझाऊंगा आराम से, यहीं पर आपको करना है। यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत चीजों से वंचित रह जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत चीजें आपकी बदल चुकी है। पहले क्या था, सेम था, अब के जो साल इस साल है क्या हुआ, बहुत चीजें हट गई है, तो वो भी नई नई चीजें ऐड गई है, तो वो भी आप अच्छे से देखिएगा। और बहुत सारे रूल इस बार चेंज कर दिए गए है ना। वार्षिक परीक्षा और आपकी अलग तरीके से होगी, ये तो आपकी अर्धवार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है ना। रसन कोष आ जाएगा। और 5वें की बात करूं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होने वाले लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, यहाँ से 2 प्रश्न हो गए। सही जोड़ी देख लीजिएगा। लेटक जो लेटिटक अम्ल कहलाएगा आपका वो आ जाएगा दही। दूसरे में हीरो जो आपका यहाँ पर कार्बन का अपरूपम। इसी प्रकार यहाँ जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य की मैं यहाँ से बात करूं तो 2 विलयनों को मिलाने पर एक विलय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, तो आपका सोना गोल्ड है ना। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए या वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सीजन, और इसमें आ जाएगा अंडाशय। क्लियर है। और यहाँ पर लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो लिंग सूत्र कहते हैं। और यहाँ पर यह सूत्र लिख लीजिए आराम से आप। सत्यासत्य क्यों कर रहा हूँ साथियों, आराम से। जिस बच्चों को यहाँ पर 75 में से 75 करना है ना, वो तो फुल वॉच करेगा। क्यों साथियों, क्योंकि बहुत चीजें बताने वाला हूँ आखिरी वीडियो तक आपको, क्योंकि 1 से लेकर 23 तक प्रश्न साथियों, इसमें आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और थोड़ा बहुत तो यहाँ पर देखना पड़ेगा साथियों, ऐसा थोड़ी कि आपको 1 मिनट में पूरा पेपर याद करा दे और टिक मार्क लगा दे थोड़ी साथियों। क्लियर है। बाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीलियन में प्रेषित करता है, सत्य। दूसरा भी आपका सत्य। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया करना, सत्य। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये भी सत्य। इसी प्रकार हरे विद्युत रोध वाला तार प्राय प्राप्त होता है, असत्य। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑर्थो लेंस का उपयोग किया जाता है, सत्य। यहाँ से आपका 6ठा प्रश्न है, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले। शोषण अवशोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, संचारण को परिभाषित कीजिए। क्लियर। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है,
ऋतु स्त्रावन या रोज धर्म किसे कहते हैं साथियों। ऐसे प्रश्न के यहाँ पर है ना क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपका आईएमपी क्वेश्चन के टिक मार्क लगाए, तो वहीं पेपर में आए। देखो यहाँ पर ये भी मैंने बता दिया है, स्वपरागन और परपरागन भी बता दी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस चैनल पर मैंने प्रोवाइड करा दी पहले से। नहीं है याद है आपको तो देख लेना, यदि याद है आपको तो आपके जो प्रिंट नोट्स है उसी में से करना है, मेरे में से नहीं करना है। क्यों? कि जो आपको याद है वो आपको बेस्ट तरीके से जल्दी आप एक दो बार पढ़ोगे जिसमें आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? मेरा वाला नहीं करना आपको, यदि नहीं याद तो उसके लिए बता रहा हूँ। क्लियर है? और यदि आपने सर ने बताया वो थोड़ा बहुत याद है तो वही करिएगा, क्योंकि आप अलग अलग हर बार करोगे तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। विद्युत परिपथ में उपयोग कोई चार अवयवों को प्राकृतिक बनाएं। चुंबकीय क्षेत्र इकाई के गुण लिखिए। विद्युत चुंबक क्या है? क्लियर है? ऐसे प्रश्न रहने वाले साथियों, बेस्ट तरीके से आपको बताने वाले सभी चीजें। जैव अजैव बताने वाले क्या है, जैव अजैव। यहाँ देखो पदार्थों होते हैं, उदाहरण दीजिए। समन्वय और समन्वयता, संयोजकता है ना, संयोजन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। यहाँ पर 19वां प्रश्न, ये आपका 20वां। लवण किसे कहते हैं? कि ये चार लवणों के नाम सूत्र लिखिए। और ये आपका 22वां और आपका लास्ट जो बता हुआ है, मानव के श्वसन तंत्र का संक्षिप्त नामांकित चित्र बनाइए। क्लियर है सभी बच्चों को इतनी बात? तो मैंने आपको यहाँ से प्रश्न 1 से लेकर पूरा 23 तक बता दिए साथियों। फिर बोल रहा हूँ, जिसने भी सेट ए और बी नहीं देखा प्लीज जाकर जरूर देखिएगा साथियों, आपकी भलाई के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। नहीं तो आप एक सेट करके बोलोगे कमेंट में सर पेपर नहीं आया, फेक है, ये है वो है। क्लियर है? तो आराम से पहले तीनों सेट देखिए। यदि नहीं आ रहा तो बिल्कुल गारंटी 100% कि चैनल बंद कर दूंगा आज से। क्लियर? 75 नंबर आपको दिला कर रहूंगा साथियों, भले कुछ भी हो जाए। 3 सेट आप करिए, बेझिझक कमेंट कीजिए, भरोसा रखिए। और नहीं आए तो कमेंट फिर करना चैनल पर, है ना। तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से जो पेपर बताया इसको अच्छे से रट डालिए। नहीं याद तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं।